एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। तो आज का ये वीडियो होने वाला है DIY वीडियो। यस, आज हम करने वाले हैं DIY, लेकिन बहुत ही अमेजिंग DIY, क्योंकि इसे आप, आपके बच्चे, हर कोई कर सकता है। तो आज हम करने वाले हैं DIY हमारे घर में पड़े हुए प्लास्टिक के डिब्बों से। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें इस DIY के लिए सबसे पहले चाहिए होगा एक खाली प्लास्टिक का जार। मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये दही का खाली डिब्बा और कुछ पेपर स्ट्रॉस, और उसके बाद स्प्रे पेंट। मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक कलर स्प्रे पेंट और गोल्डन कलर स्प्रे पेंट और एक ग्लू गन। तो चलो शुरू करते हैं हमारा DIY। इसके लिए मैं इस खाली डिब्बे को अच्छी तरह से अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से ब्लैक कलर के स्प्रे पेंट से पेंट कर लूंगी। अब पहले डिब्बे के पेंट हो जाने के बाद मैं यहाँ दूसरे खाली डिब्बे को भी अच्छी तरह से स्प्रे पेंट से पेंट कर रही हूँ। और बस इसे पेंट करने के बाद मैं इसे रखूंगी थोड़ी देर सूखने के लिए। और अब बारी है इस DIY में यूज होने वाली स्ट्रॉस की। मुझे यहाँ पे टोटल 18 स्ट्रॉस चाहिए, यानी कि हर डिब्बे के लिए मुझे 9 स्ट्रॉ चाहिए होगी, इसलिए मैं इन्हें काउंट कर ले रही हूँ। और अब जब हमारे पास स्ट्रॉस पूरी हैं, तो अब बारी है इन्हें भी पेंट करने की। स्ट्रॉस को पेंट करने के लिए मैंने चूज किया है गोल्डन स्प्रे पेंट, और मैं यहाँ पे इन्हें अच्छी तरह से हर तरफ से स्प्रे पेंट करने के बाद थोड़ी देर के लिए इन्हें सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और अब फाइनली हमारे स्ट्रॉ का पेंट सूख चुका है और ये हो गई है रेडी DIY के लिए। और ये डिब्बा जिसे हमने पेंट किया था ये भी सूख चुका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे इस DIY के फाइनल स्टेप की ओर। अब जब हमारा डिब्बा रेडी है और हमारे स्ट्रॉस भी रेडी हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को स्टिक करने का। अब इस स्ट्रॉ को इस डिब्बे पे स्टिक करने से पहले मैं एक अंदाजे से ही मार्क कर लूंगी कि मुझे इस स्ट्रॉ को डिब्बे पे कितनी हाइट पे चिपकाना है, या फिर मुझे डिब्बे के नीचे स्ट्रॉ को कितना लंबा रखना है। और मेरा मेजरमेंट पूरा होने के बाद अब मैं स्ट्रॉ को स्टिक करूंगी इस ग्लू गन की हेल्प से। अब पहले स्ट्रॉ को स्टिक करने के बाद बारी है दूसरे स्ट्रॉ को इस डिब्बे पे स्टिक करने की, लेकिन मैं इन दोनों ही स्ट्रॉ को बराबर नहीं चिपकाऊंगी, मैं इन्हें थोड़ा ऊंचा नीचा चिपकाऊंगी। और हाँ, इन दोनों को स्टिक करने के लिए इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप भी रखूंगी। अब जितना गैप इन दोनों स्ट्रॉ के बीच में है, उतना ही गैप मैं तीसरे स्ट्रॉ के बीच में रखूंगी, जो कि मेन स्ट्रॉ के लेफ्ट में चिपकाऊंगी। यही सेम प्रोसीजर हमें इस डिब्बे में 2 बार और करना है, यानी कि हमें इस डिब्बे पे टोटल 9 स्ट्रॉस चिपकानी है। हमें 3-3 स्ट्रॉस के 3 पेयर लगाने हैं और तीनों पेयर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे चिपकाने हैं। तो अब हमारा स्ट्रॉ लगाने का स्टेप भी होता है पूरा, लेकिन ये DIY यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो कि ये स्ट्रॉ नीचे से काफी ऊंची नीची है, इसीलिए मैं इन्हें एक लेंथ में काट लूंगी। ये जो हम DIY बना रहे हैं, इसको कितना लंबा रखना है या कितना छोटा रखना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसकी हाइट ज्यादा चाहते हो तो आप स्ट्रॉ को नहीं भी काटें, और अगर आपको इसकी हाइट कम चाहिए तो आप स्ट्रॉ को जितना चाहे उतना कट कर सकते हैं। और फाइनली स्ट्रॉ को लेंथ देने के बाद यहाँ कंप्लीट होता है हमारा DIY प्लांटर या फिर फ्लावर वाज। तो चलो अब बारी है इसे प्लेस करने की। अब क्योंकि हमारा ये DIY प्लास्टिक का है और इसकी स्ट्रॉ भी पेपर की है, इसीलिए मैं इसमें रियल प्लांट्स नहीं लगाऊंगी। मैं इसमें लगा रही हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और आर्टिफिशियल प्लांट। और इसके आसपास मैं कुछ निक नैक डेकोरेटिव आइटम्स रख के इसे करूंगी कंप्लीट। और अब इसका कंप्लीट लुक लग रहा है बहुत अमेजिंग। इस DIY से मेरे ड्राइंग रूम में ऐड हो गया है एक और ब्यूटीफुल सा एलिमेंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस DIY के फाइनल लुक को। आई होप आपको आज का ये DIY वीडियो पसंद आया हो।
अगर आपको ये DIY पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे और भी अमेजिंग DIYs लाती रहूंगी। मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।